दुनिया में मौजूद हर एक इंसान, हर एक जीव, हर एक जंतु, यहाँ तक कि जब से पृथ्वी बनी, इस पृथ्वी पर जब से जीवन पनपा, तब से लेके हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अमर होना चाहता है, इमॉर्टल होना चाहता है। डार्विन का यह मानना था कि सभी लाइफ फॉर्म्स, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म केवल एक ही चीज चाहते हैं, कभी ना मरना, अमर होना। लेकिन उनका कहना था कि कुदरत के नियम हमारे अनुसार नहीं चलते, इनकी कुछ अलग ही सीमाएं हैं। इस दुनिया का जब से निर्माण हुआ है, कोई भी चीज, कोई भी जंतु अमर नहीं हो सकती, यह कुदरत का नियम है। लेकिन डार्विन के अनुसार भले ही कोई भी चीज अमर नहीं हो सकती, लेकिन नेचर ने लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक ऐसी ताकत दी है जिससे कि वो अपनी प्रजाति को लंबे समय तक जिंदा रख पाएं। और यह जो ताकत है उसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। एवोल्यूशन के चलते जो भी अंत तक बचता है, जिनका दिमाग काफ़ी ज़्यादा विकसित हो जाता है, वही इस दुनिया पर राज करता है। क्या कभी आपने इस चीज़ को ध्यान से सोचा कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन क्यों करते हैं? इस सवाल को खाली सोचने भर से ही आपको इसका जवाब मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि वो अपनी प्रजाति को आगे तक बढ़ाना चाहते हैं। शुरुआत से ही बस इतनी सी बात रही है कि हर एक जिंदा चीज अपने आप को अमर बनाना चाहती है, इमॉर्टल बनाना चाहती है। लेकिन कुदरत के नियमों के अनुसार कोई भी अमर नहीं हो सकता। इसलिए लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहते हैं कि भले ही वो खुद अमर ना हो पाए, लेकिन वह अपनी प्रजाति को कभी खत्म भी ना होने दें, इसलिए रिप्रोडक्शन करते हैं। आप खुद ही सोचिए कि अगर इस दुनिया में मौजूद सारे ह्यूमन बीइंग्स रिप्रोडक्शन करना बंद कर दें तो क्या होगा? ऐसा करने पर अगले 150 सालों में इंसानी सभ्यता विलुप्त हो जाएगी। एंड दैट इज द रीजन व्हाई वी रिप्रोड्यूस। लेकिन बात कोई भी हो, आज भी हम इस बात को लेकर क्यूरियस होते हैं कि क्या हम कभी इमॉर्टल नहीं हो सकते? क्या अमर होना पॉसिबल है? क्या फ्यूचर में हम कभी ऐसी टेक्नोलॉजी बना पाएंगे जिससे कि हमारी डेथ ही ना हो? तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूँ कि आप जीवन को एक सेंटेंस में डिफाइन कीजिए, लाइफ को एक लाइन में डिफाइन कीजिए। तो अकॉर्डिंग टू मी, लाइफ इज द प्रोसेस ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन परफॉर्मिंग इन अवर बॉडी। मतलब लाइफ कुछ नहीं बल्कि हमारे शरीर के अंदर चल रही केमिकल रिएक्शंस होती हैं। जहाँ पर एक बार ये केमिकल रिएक्शन रुक जाती हैं तो हम बोलते हैं कि वहाँ पर लाइफ का एंड हो चुका है, इंसान मर चुका है। अब आप में से कई सारे लोगों का यह भी मानना होगा कि लाइफ खाली केमिकल रिएक्शंस नहीं होती, बल्कि यहाँ पर कॉन्शियसनेस नाम की भी चीज़ होती है, सोल नाम की भी कोई चीज़ होती है। खैर, सोल पर बात हम अभी थोड़ी देर में करेंगे, लेकिन कॉन्शियसनेस यानी कि चेतना एक ऐसी फीलिंग जो कि आपको यह रियलाइज कराती है कि आप जिंदा हो। कॉन्शियसनेस के द्वारा ही आप इस दुनिया को एक्सेप्ट करते हो। बिना कॉन्शियसनेस के लाइफ की कोई मीनिंग ही नहीं होगी। बट वेट, साइंस इसके बारे में क्या कहती है? तो अकॉर्डिंग टू साइंस, 3 डायमेंशनल वर्ल्ड की नॉलेज को समझने को हम कॉन्शियसनेस कहते हैं। इसको समझाने के लिए मैं आपको इसके टाइप बताता हूँ। नंबर 1 लेवल, इस टाइप की कॉन्शियसनेस रेप्टाइल्स और इंसेक्ट में होती है। इस टाइप की कॉन्शियसनेस स्पेस को अंडरस्टैंड कर सकती है। मतलब जिस भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास लेवल 1 कॉन्शियसनेस होती है, वह अपनी लोकेशन के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं, स्पेस के बारे में समझते हैं। अब लेवल 2 कॉन्शियसनेस में स्पेस के संग इमोशंस भी जुड़ जाते हैं। मेनली इस टाइप की कॉन्शियसनेस उन लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है जो कि ट्राइब में यानी कि झुंड में रहते हैं। लाइक मंकी, इनके पास हमारे तरह ही इमोशंस होते हैं। जैसे हम इमोशंस के बारे में फील करते हैं, खुश होते हैं, दुखी होते हैं, लेवल 2 कॉन्शियसनेस के लिविंग ऑर्गेनिज्म भी हमारी तरह ही सेम कंडीशन को एक्सपीरियंस करते हैं, बिल्कुल हमारे इमोशंस के जैसे। एंड नाउ लेवल 3 कॉन्शियसनेस मीन्स ह्यूमन कॉन्शियसनेस। हम लोग स्पेस के साथ साथ टाइम को भी समझते हैं। एनिमल्स टाइम को नहीं समझते, उनको नहीं पता कि आज क्या होता है, कल क्या होता है। भले ही उनके पास इमोशन हो, भले ही वह स्पेस में अपनी पोजीशन के बारे में जानते हो, लेकिन वो टाइम को नहीं समझते। आप अपने डॉग को नहीं सिखा सकते कि कल क्या होता है, क्योंकि उनकी थिंकिंग प्रोसेस ऐसी है ही नहीं। इसके बाद सोल, हम लोग यह मानते हैं कि हमारी सोल, हमारी आत्मा जब से इंसान का जन्म होता है और जब उसकी डेथ होती है, हमारी सोल वैसी ही रहती है। लेकिन मेरे अनुसार सोल इन्फॉर्मेशन के कलेक्शन को कहेंगे, और सोल का एवोल्यूशन भी होता है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, हमारी सोल भी इवॉल्व होती है, क्योंकि एज बढ़ने के साथ साथ हमारे अंदर इन्फॉर्मेशन भी बढ़ती है। और हम ये कहते हैं कि इंसान की आत्मा कभी भी नहीं मरती, तो वह चीज़ साइंस भी समझाती है। साइंस कहती है कि इन्फॉर्मेशन नेवर डाई, इन्फॉर्मेशन कभी नहीं मरती। और क्योंकि इन्फॉर्मेशन को हमने सोल का नाम दिया है, तो सोल यानी कि आत्मा भी कभी नहीं मरती।
तो मरने के बाद क्या होता है, हमारे अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वह डिस्ट्रॉय तो नहीं होगी, लेकिन वह इंफॉर्मेशन इस इनफाइनाइट यूनिवर्स में लॉस्ट हो जाती है, गुम हो जाती है। तो मरने के बाद जब हमारे बॉडी के सेल डिके होते हैं तो वह इंफॉर्मेशन इस यूनिवर्स के संग मिक्स हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है, लेकिन डिस्ट्रॉय नहीं होती। लेकिन क्यों, जब हम मरते हैं तो हमारी मेमोरीज, हमारे एक्सपीरियंसेस को हमारे संग भी मरना होता है। क्या हम हमेशा के लिए अपनी मेमोरीज और एक्सपीरियंसेस को स्टोर नहीं कर सकते? चलिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ कि अभी नहीं, लेकिन फ्यूचर में हम शायद ऐसा कर पाएं। तो फ्यूचर में हमारे पास 2 डिस्क मौजूद होंगी और इस डिस्क में हमारे 25,000 जीन्स जीनोम के संग मौजूद रहेंगे और हमारे पास एक कनेक्टोम भी मौजूद होगा जिसके अंदर हमारे 100 बिलियन न्यूरॉन्स मौजूद होंगे और यह सारे मिलकर एक न्यूरल नेटवर्क बनाएंगे जिसके अंदर हमारी मेमोरी, सेंसेशन और फीलिंग इनकोड रहेंगी। लाइक हमारे डीएनए होता है जिसके अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, वैसे ही फ्यूचर में यह डिस्क वर्क करेगी। इसके अंदर कनेक्टोम होंगे जो कि हमारे न्यूरॉन की तरह हमारी मेमोरी, सेंसेशन और फीलिंग को स्टोर करके रखेंगे और इन न्यूरल नेटवर्क के जरिए हम नई मेमोरीज को क्रिएट भी कर पाएंगे। यहाँ तक कि इनके द्वारा हमारे अंदर फीलिंग्स भी होंगी, इमोशंस भी होंगे। और जब हमारी नेचुरल डेथ होगी तो जरूरी नहीं कि हमारी भी डेथ हो, हमारे कनेक्टोम हमारे मरने के बाद भी जिंदा रहेंगे। अगर आप अपने आप को ऑर्गेनिक सेल का कनेक्शन मानो तो हमारे सेल तो डिके करते हैं और ऑब्वियसली हमारे मरने के साथ इनको भी मरना होगा। लेकिन अगर आप अपने आप को इन्फॉर्मेशन की तरह डिफाइन करो तो इन्फॉर्मेशन को स्टोर किया जा सकता है और अगर आप इस इन्फॉर्मेशन के साथ लगातार इंटरेक्ट करते रहो तो आप हमेशा जिंदा रहोगे। चलिए मैं इसको थोड़ा सिंपली डिफाइन करता हूँ। तो मान लीजिए कि हमारी कॉन्शियसनेस वह डिस्क की तरह है और सोल कनेक्टोम की तरह है। तो फ्यूचर में ह्यूमंस के अंदर ब्रेन के साथ साथ एक आर्टिफिशियल डिस्क मौजूद होगी जिसके अंदर कनेक्टोम रहेंगे और यह कनेक्टोम हमारी लाइफ में हो रहे हर एक इवेंट को रिकॉर्ड करते रहेंगे। एक तरीके का न्यूरल नेटवर्क होगा, मतलब हमारी लाइफ में जितने भी एक्सपीरियंस हुए होंगे वह हमारे ब्रेन के साथ साथ इन कनेक्टोम में भी रिकॉर्ड हो रहे होंगे। मतलब जो भी आपने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया, जो भी फीलिंग्स रही, वो सारी चीजें इस कनेक्टोम में मौजूद रहेंगी और जब हमारी डेथ होगी तो इस आर्टिफिशियल डिस्क को निकाल लिया जाएगा और हमको आर्टिफिशियली जिंदा भी रखा जाएगा, क्योंकि इन कनेक्टोम के पास सोचने की भी क्षमता होगी। हमको पता होगा कि हमारी फिजिकल बॉडी मर चुकी है, गायब हो चुकी है, लेकिन आर्टिफिशियली हम इमॉर्टल रहेंगे, अमर रहेंगे। और जब एक बार कई सारी डिस्क इकट्ठी हो जाएंगी, कई सारी सोल्स इकट्ठी हो जाएंगी, तो हम लोग मान लीजिए प्रोक्सिमा सेंचुरी पर एक सब स्टेशन, एक रिले स्टेशन बनाएंगे और एक सब स्टेशन पृथ्वी पर भी रहेगा और रेडिएशन का एक ब्रिज बना दिया जाएगा। मतलब हमारे कनेक्टोम की सारी इंफॉर्मेशन एक सब स्टेशन से दूसरे रिले स्टेशन पर भेज दी जाएगी। इससे क्या होगा कि हम इंटरगैलेक्टिक ट्रेवल कर पाएंगे। हमारी फिजिकल बॉडी तो नहीं रहेगी, लेकिन हमारी आर्टिफिशियल बॉडी जो कि इंफॉर्मेशन से बनी हुई है वह ट्रेवल कर सकती है, वो भी काफी कम टाइम पीरियड में। मतलब बस हमको एक बार दूसरे प्लेनेट पर रिले स्टेशन लगाना होगा तो हम यहाँ पृथ्वी से मिलियन ऑफ सोल्स को दूसरे प्लेनेट पर शिफ्ट कर पाएंगे और ऐसे ही हमारी गैलेक्सी में मौजूद कई सारे प्लेनेट्स को भी ऑक्यूपाई कर पाएंगे। और इसी तरह हम पहली सभ्यता होंगे जिन्होंने पूरी गैलेक्सी में अपनी कॉलोनीज बनाई हों। तो कनेक्टोम क्या हुए, हमारे सोल के जैसे। मरने के बाद भी हम आर्टिफिशियली जिंदा रहेंगे, भले ही हमारी फिजिकल बॉडी जिंदा ना रहे, लेकिन फ्यूचर में हम रोबोट्स को अपनी फिजिकल बॉडी की तरह यूज में लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह हम अमर हो सकते हैं, इमॉर्टल हो सकते हैं। इमॉर्टल ही नहीं, इंटरगैलेक्टिक ट्रेवल भी कर सकते हैं, क्योंकि तब हमारी बॉडी के पास मास नहीं होगा और जिस बॉडी के पास मास नहीं होता उसको हम हाई वेलोसिटी भी दे सकते हैं। तो इस तरह हम इमॉर्टल हो सकते हैं, इंटरगैलेक्टिक ट्रेवल कर सकते हैं, स्पेस में अपनी कॉलोनीज बना सकते हैं, पूरी मिल्की वे गैलेक्सी को कॉलोनाइज कर सकते हैं। और यह कंसेप्ट काफी सारे साइंस फिक्शन राइटर्स का फेवरेट भी रहा है। तो फिलहाल आपके अकॉर्डिंग अगर ये टेक्नोलॉजी आई तो कैसा रहेगा? क्या इंसान को आर्टिफिशियली जिंदा रखना पॉसिबल है? आपको इसके बारे में क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। आई होप आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियोस आपसे मिस ना हो पाए।